आज हम आपको T20 क्रिकेट के जन्म की दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको मालूम है वो कौन बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिन्हें पहले T20 क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था? उनमें से एक नाम है रिकी पॉन्टिंग। 2007 T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पॉन्टिंग ने यह कहा था, मुझे T20 क्रिकेट खेलना पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं और मेरे ओपोनेंट्स अपने नेशनल टीम के कलर्स पहनकर सिर्फ मजे के लिए खेलें। यानी रिकी पॉन्टिंग के मुताबिक T20 क्रिकेट एक सीरियस गेम नहीं था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एक सीजन में सिर्फ एक ही T20 मैच खेलना चाहिए। इससे पहले मार्च 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें BCCI के सेक्रेटरी निरंजन शाह ने T20 का मजाक उड़ाते हुए कहा था, T20? Why not T10 or 1-1? India will never play T20. कई लोगों का कहना था कि T20 क्रिकेट वनडे और टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देगा, प्लेयर्स की टेक्निक खराब कर देगा, क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम नहीं रह जाएगा। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पहले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में न खेलने का फैसला ले लिया था। लेकिन हमें मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ। T20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई। IPL की तरह कई देशों की अपनी लीग्स हैं, पैसा है, एंटरटेनमेंट है। कई बड़े प्लेयर्स इस खेल के तीनों फॉर्मेट्स को बड़े आराम से खेल रहे हैं। लेकिन सवाल आखिर फिर वही कि T20 क्रिकेट शुरू हुआ कैसे? आइए देखते हैं इसकी दिलचस्प कहानी। तो आइए बात करते हैं द मदर ऑफ T20 क्रिकेट की, 21वीं सदी। जी, नई नवेली 21वीं सदी ने ही क्रिकेट के इस नए नए रूप को जन्म देने में एक अहम किरदार निभाया। आइए देखते हैं कैसे। 21वीं सदी हमारे लिए कुछ खास लेकर आई। ब्रॉडबैंड। इंटरनेट के ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने हमारे कम्युनिकेशन को ही नहीं, हमारे मनोरंजन को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। लोग फटाफट नए नए गाने डाउनलोड करके सुनने लगे। ब्रॉडबैंड एक झटके में न्यूज लोगों तक पहुंचाने लगा। लोगों में कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की आदत लगनी शुरू हो गई। सब कुछ फलने फूलने लगा, सब कुछ तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार होने लगा। इस रफ्तार में लोग बहुत बिजी भी हो गए, वक्त की कमी होने लगी। लेकिन ये रफ्तार कुछ लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही थी। इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट 4 डे या 5 डे मैच तो दूर, लोगों को 50 ओवर के वनडे मैचेस में बैठना भी मुश्किल हो रहा था। 21वीं सदी की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी का असर दिख रहा था। कौन 6-6, 7-7 घंटे बैठा रहे क्रिकेट मैच देखने? नतीजा यह हुआ कि 2001 में काउंटी क्रिकेट के स्टेडियम्स खाली होने लगे। लोगों की अटेंडेंस में 17% की गिरावट आ गई। यह एक बहुत बड़ा खतरा था, सिर्फ काउंटी क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। ECB यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जॉन कार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ECB के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रॉबर्टसन को क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर सर्वे करने की जिम्मेदारी दी। इसमें काफी पैसा भी खर्च हुआ था, करीब 2,50,000 पाउंड। लेकिन जो रिजल्ट रॉबर्टसन ने निकाल कर दिया उसने क्रिकेट की दुनिया ही बदल दी। एक स्पेशलिस्ट रिसर्च एजेंसी को काम पर लगाया गया। 4,500 घरों में जाकर लोगों से बात की गई, बच्चों से बात की गई, यहां तक कि एथनिक माइनॉरिटी क्लासेस से भी खास तौर पर बात की गई। समस्या को समझने की कोशिश की गई और जो बातें निकलकर सामने आईं वो बड़ी दिलचस्प थी। लोगों का कहना था कि क्रिकेट का खेल उनके लिए है ही नहीं। क्रिकेट देखने में उनके सामने कई अनदेखे बैरियर्स हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एलीट क्लास का खेल बन चुका है। इसे देखना बड़ा महंगा है, जिसमें मैचेस देखने के लिए महंगी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और तो और वर्किंग क्लास को खास तौर पर इस खेल से दूर रखा गया है। 21वीं सदी में वर्किंग क्लास ज्यादा बिजी रहने लगी थी।
वो दिन भर 5-6 घंटे क्रिकेट कैसे देखती? इस सर्वे से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई कि क्रिकेट ऐसे दर्शकों के लिए है जिनके पास पैसा और समय दोनों भरपूर है। रॉबर्टसन के मुताबिक समय की कमी की वजह से समाज के एक बहुत बड़े तबके का रिप्रेजेंटेशन क्रिकेट की ऑडियंस में था ही नहीं। बस वही लोग मैचेस देखने जा रहे थे जिन्हें काम नहीं करना पड़ता, जिनके पास पैसा बहुत है और इसलिए जिनके पास वक्त बहुत है। ऑडियंस का टर्नआउट बढ़ाने के लिए ऐसे वर्किंग क्लास के लोगों को ही स्टेडियम में खींचकर लाना था जिसका रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। सर्वे में रॉबर्टसन ने ऐसे लोगों से पूछा कि अगर क्रिकेट मैच सिर्फ 3 घंटे का कर दिया जाए ताकि आप लोग दिन भर काम करने के बाद क्रिकेट मैच का मजा ले सकें, तो लोगों ने कहा हां। लेकिन काम अभी आसान नहीं था। रॉबर्टसन जब अपनी यह जबरदस्त सर्वे रिपोर्ट लेकर वापस ईसीबी पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे कई लोगों की नाक भौं सिकुड़ने लगी। रॉबर्टसन ने पहले से चले आ रहे बहुत रेप्यूटेड 50 ओवर्स के फॉर्मेट वाले बेंसन एंड हेजेस कप को 20 ओवर्स के मैचेस से रिप्लेस करने का प्रस्ताव रखा। ईसीबी में 18 काउंटी क्रिकेट टीम्स थीं। इन 18 चेयरमैन को इस प्रस्ताव के लिए वोटिंग करनी थी। वोटिंग की सुबह बहुत टेंस थी, खलबली मची हुई थी। स्टुअर्ट रॉबर्टसन के साथी मैक्लॉरिन ने उस सुबह कहा था, फ्लैटर द आउट ऑफ द कंट्री चेयरमैन। उस सुबह वोटिंग के दौरान डरहम काउंटी के चेयरमैन बिल मिडगली भी थे, जो 40 साल पहले वनडे क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए की जा रही एक वोटिंग में भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 40 साल बाद T20 क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था। आखिरकार वोटिंग शुरू हुई। T20 टूर्नामेंट के पक्ष में 11 और विपक्ष में 7 वोट पड़े। यहां से T20 क्रिकेट का बीज बो दिया गया और फिर इसका जन्म हुआ 2003 में, जब इंग्लिश डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 48 T20 गेम्स खेले गए। इन 18 दिनों में स्टुअर्ट रॉबर्टसन की उम्मीद से भी ज्यादा क्राउड आया। हर क्लास, हर एज ग्रुप के लोग आए। बल्कि यह भी कहा गया कि वो तो काउंटी क्रिकेट के स्टेडियम्स में इतनी कैपेसिटी है नहीं तो और भी लोग आते। पहला मैच डरहम और नॉटिंघमशायर के बीच खेला गया, जिसे डरहम ने 6 विकेट से जीता। अब इस खेल के पहिए लग गए और ये दौड़ता दौड़ता साउथ अफ्रीका पहुंचा, जहां स्टैंडर्ड बैंक प्रो 20 सीरीज हुई और फरवरी 17, 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला इंटरनेशनल T20 मैच खेला गया। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 44 रन से जीता। इस मैच की कुछ बातें बड़ी अजीब थीं। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इस मैच में 1980 की ड्रेस पहनकर आए थे। इस मैच की वजह से ही न्यूजीलैंड के हेमिश मार्शल का अनोखा हेयर स्टाइल भी याद रखा जाएगा। इसी मैच में ग्लेन मैकग्राथ ने ट्रेवर चैपल की अंडर आर्म बॉलिंग की नकल की। रिकी पॉन्टिंग ने शायद ठीक ही कहा था, क्योंकि उस वक्त तक प्लेयर्स इसे सीरियस नहीं ले रहे थे। हालांकि जानते हैं इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? खुद रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 55 बॉल्स में 98 रन बनाए थे। कोई और सीरियस हो या ना हो, 2 लोग T20 फॉर्मेट को लेकर बहुत सीरियस थे। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मैल्कम स्पीड और प्रेसिडेंट एहसान मानी। इन दोनों की निगाह में एक बड़ा लक्ष्य था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। लेकिन इसमें बहुत सारे रोड़े थे। सबसे ज्यादा दर्शक बटोरने वाले भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स इसके पक्ष में नहीं थे। अब यहां एक खेल खेला गया। आईसीसी ने 2011 और 2015 में होने वाले 50 ओवर फॉर्मेट वर्ल्ड कप्स के लिए टेंडर्स इनवाइट किए। 4 एशियन कंट्रीज ने जो अपने सबमिशंस दिए वो नॉन कंप्लायंट थे, लेकिन फिर भी टेंडर एशियन कंट्रीज को ही मिलने वाला था, क्योंकि और किसी ने बिड किया ही नहीं। लेकिन यहां एहसान मानी ने ईसीबी के चेयरमैन डेविड मॉर्गन को मनाया और मॉर्गन ने भी बिड कर दिया। अब एशियन कंट्रीज में बेचैनी पैदा हुई। एहसान मानी ने इन एशियन देशों को एक प्राइवेट मीटिंग में बताया कि उन्हें दोबारा एक कंप्लायंट बिड करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। वो शर्त यह होगी
कि एशियन कंट्रीज आईसीसी के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं करेंगी, और खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल भी नहीं। एशियन कंट्रीज ने यह बात मान ली, और जानते हैं बाद में क्या हुआ? डेविड मॉर्गन ने भी अपनी बिड वापस ले ली। था ना एकदम चाणक्य वाला मास्टर स्ट्रोक। और इसके बाद क्या हुआ यह तो हम जानते ही हैं। जो देश T20 का विरोध कर रहा था, सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप उसी ने जीता, और T20 की सबसे बड़ी लीग भी वहीं शुरू हुई। लेकिन इस चकाचौंध में हम स्टुअर्ट रॉबर्टसन, मैल्कम स्पीड और एहसान मानी जैसे चेहरों को भूल जाते हैं, जिन्हें असल में T20 क्रिकेट का जन्मदाता कहा जा सकता है।